सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेंस की प्रिपरेशन। तो बेसिकली मैंने ना कोई ऐसा स्ट्रेटजी वीडियो टाइप्स तो बनाया नहीं है, क्योंकि मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो डाली थी जो कि थी आरआरबी पीओ मेंस के लिए, और सेम चीज़ें सेम सोर्सेज मैं फॉलो करने वाली हूँ आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए, ठीक है। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड ऑल्सो कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डेली मैं टू डू अपना शेयर करूँगी, और जो भी टीचर्स को मैं फॉलो करती हूँ उनके लिंक के साथ में, ठीक है। मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आज का, तो वो सारा कंप्लीट करना है। और ऑल्सो जो प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, उनके लिए लाइक रात में हम एक टाइम शेड्यूल कर लेंगे कि कौन से टाइम में हम बात कर सकते हैं या डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसमें जो प्रीलिम्स का जो टेस्ट देंगे उनके लिए भी है कि वो उनके लिए मतलब मॉक टेस्ट का जो स्कोर होगा वो डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कोई डाउट्स होंगे वो पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझसे। तो वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड ऑल्सो आप लोग स्कोर्स कंपेयर कर सकते हैं मेंस का, लाइक मैं भी मॉक टेस्ट दे रही हूँ एंड मैं भी आप लोग की तरह ही हूँ। और मेरा भी इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कुछ भी बेस नहीं है, मुझे भी बस एक जॉब चाहिए अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए। एंड मैं भी वही कर रही हूँ जैसे कि आप लोग कर रहे हैं, सेम चीज़। तो इसीलिए ना मैंने वो ग्रुप बनाया है ताकि हम सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो सके और खुद की प्रिपरेशन कर सके। जिसका सिलेक्शन हो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस दे सके उसकी आगे की लाइफ के लिए, and जिनका नहीं हो उनको मतलब करेंटली कंसिस्टेंसी के साथ वो प्रिपेयर कर सके, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट है जो कि आरआरबी पीओ मेंस का है, और ये टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। फर्स्ट मॉक टेस्ट मैंने दे दिया था एंड उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे। एंड ऑल्सो मैंने क्वांट्स का भी सेक्शनल मॉक दे रखा है। तो सेक्शनल मॉक हमेशा नहीं आएगा, बस आज मैं दे रही हूँ बिकॉज मतलब फुल टेस्ट भी आते रहेंगे इस पे। आज मैं इसलिए दे रही हूँ, हाँ, बट ये है कि पार्ट्स में ही आएगा बिकॉज यू नो ना कि मतलब इकट्ठा अगर मैं वीडियो डालूंगी तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी और फिर वो मुझे अपलोड करने में भी उतना ही टाइम टेकिंग होगा। तो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, हाफ हाफ करके मैं वीडियो पोस्ट करूँगी सुबह और शाम में, ठीक है। एंड ऑल्सो वन थिंग, हाँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो वहाँ पे एक सुपर थैंक्स का बटन होगा, उसके जस्ट बगल में हाइप का बटन है, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। अदरवाइज कोई बात नहीं, जो भी वीडियोस आपको अच्छी लगे वहाँ पे आप हाइप का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या और था, हाँ, और बाकी सभी लोग वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है एज यूजुअल। और आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स तो ओवर हो चुका है, जिनका अच्छा अटेम्प्ट नहीं हुआ है उनका मतलब आप लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपके स्टेट में अगर वैकेंसी थोड़ी बड़ी है तो एक नंबर पीछे ले लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ता ही है, ठीक है। नहीं तो आप अपने स्टेट की कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही रेंज मान के चलिए, अप्रॉक्स एक नंबर दो नंबर ऊपर नीचे चलेगा। और मेंस में उसी अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए आप लोग, क्योंकि यार मैं भी तो प्रो नहीं हूँ ना, मुझे खुद का डाउट है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं। अ, तो इसलिए कोई भी कट ऑफ का कोई गेस नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग पूछते हैं, हाँ, एक बार कोई कह देता हाँ हो जाएगा तो वो एक सर्टेनिटी हो जाती है कि हाँ थोड़ा सा सुकून मिलता है, बट नहीं, ये सुकून की बात नहीं है, ये हमारे जॉब की बात है, हमारे फ्यूचर की बात है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है आज का। आई होप मैं सही से कर पाऊँ, देखते हैं। आप लोग देखकर बताना हैंग हो गया क्या। हाँ, आप लोग देखकर बताना ये टेस्ट कि आपका कितना स्कोर रहा है इसमें। और ऑल्सो मैंने ग्रुप में भी ये चीज़ें डाली हुई हैं कि आप लोग बताना कि इसमें आपका क्या स्कोर रहेगा, एंड शाम को फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे एनालिसिस वगैरह करके फाइनली सब कुछ। तो ये फर्स्ट पजल है, 12% सिटिंग। पहले तो मैं ये कर लग फेस आउटसाइड। ओके, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये हैंग क्यों कर रहा है इतना। अब सही हुआ। तीन क्वेश्चन था उस पर, 9% है। ये मैं कर सकती हूँ, ये मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। इसमें क्या है, स्टेटमेंट है, देर आर थ्री स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर विच देर आर फाइव कंक्लूजन, यू हैव टू अज्यूम दैट स्टेटमेंट्स आर ट्रू, they are commonly known statement or not, then choose the
ओके हमें कंक्लूजन जो फॉलो कर रहा है, ओनली अ फ्यू मेंटर्स आर एविल, ओनली अ फ्यू मेंटर जो है वो एविल है, फ्यू मैनेजर्स आर मेंटर्स, ओके फ्यू मैनेजर्स जो है वो मेंटर्स हैं, ऑल सीनियर्स आर मैनेजर, ओके कोई भी मैनेजर एविल नहीं है, इसका हमें कुछ भी नहीं पता है, सम मेंटर्स आर नॉट एविल्स, कुछ मेंटर्स जो है वो एविल नहीं है, हाँ ये ठीक है, ये वाला सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑल रोप इज टैप, ऑल रोप टैप है, सम टैप बॉल, सम बॉल इज काइट, काइट ओनली काइट इज बैट, मतलब ऑल बैट आर काइट, सम रोप इज बैट, नो सम रोप इज बैट, नो नो नो, एक सेकेंड, बॉल, हाँ ये बॉल है, ये बैट है, सम काइट इज टैप, कुछ काइट जो है वो टैप है, नो बॉल इज रोप, कोई भी बॉल जो है वो रोप नहीं है, पता नहीं, सम रोप बीइंग काइट इज अ पॉसिबिलिटी, या दैट्स पॉसिबल, सम टैप आर काइट, नहीं ये वाला पॉसिबिलिटी ये सही है। इसमें क्या हमें करना था, रीड ऑल द डेफिनेटली फॉलोज, ओके हाँ ये डेफिनेटली फॉलोज है। उसके बाद ये तो मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं इसमें, हाँ ये क्या है, 12th 13th, इसके भी 3 क्वेश्चन है। ये क्या है, अज्यूम कोर्स ऑफ एक्शन, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड आइडल इमर्शन इन पब्लिक प्लेसेस, लार्ज कॉन्ग्रीगेशन एंड कम्युनिटी celebration गणेश चतुर्थी दिस ईयर, amidst fear of community transmission of COVID-19, idle immersion in the Yamuna was banned following an order of the National Green Tribunal in 2015. Okay, violators of the ban must be fined appropriately. Yeah, Delhi government must set up artificial lake for people to gather and immerse idols this year. नो बेसिकली यहाँ पे गैदरिंग के लिए मना किया है, तो ये तो नहीं हो सकता। स्ट्रिक्ट विजिलेंस मस्ट बी इंश्योर टू इंश्योर कंप्लायंस, बिल्कुल 1 and 3 फॉलो कर रहा है, बिकॉज इसमें ना COVID-19 के लिए बोला है, इस साल के लिए, क्योंकि पीपल गैदर होंगे, पीपल गैदरिंग के लिए मना किया है, ठीक है। इसके बाद शिफ्टिंग कल्टिवेशन, पॉपुलर नोन एज झूम कल्टिवेशन, इन इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वेयर एन फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड many a time by cutting down forest and produce cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. It is also slash and burn agriculture and is prevalent in many parts of the India. Okay, should the practice of Zoom cultivation be stopped in India? Yes, it has adverse environmental and ecological effect. बिल्कुल ये होना चाहिए, ये स्ट्रांग हो रहा है। नो दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश, नो नो नो, रिप्लेनिश नहीं होगा, ये तो गलत है। नो मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग आर एक्सपेंसिव, नो, आई थिंक फर्स्ट स्ट्रांग जा रहा है, यस, बिकॉज सेकेंड वीक कर रहा है, क्योंकि वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को लूज करता है, एंड नो मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग आर एक्सपेंसिव, नहीं ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट वाला स्ट्रांग हो जाएगा इसमें। द क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन शॉर्ट आर्ग्यूमेंट, ओके। Due to deteriorating financial condition, a job consultancy company has decided to charge a fee for rupees 30,000 per student placed from the hiring company. Apart from the existing arrangement of charging, इसको थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं क्या है। बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति का एक नौकरी कंसल्टेंसी कंपनी ने हायरिंग कंपनी से रखे गए प्रति छात्र से लेने का फैसला किया। इसके अलावा कमीशन के रूप में काम पर रखे गए के पहले, ओके ओके समझ गई मैं ये। तो इसका क्या होगा, assumption this will increase the placement from existing companies, the amount collected will help improve the financial condition, हाँ जी बिल्कुल। it may happen that existing may select less number of candidates in the future, एक सेकेंड, इससे में प्लेसमेंट बढ़ेगा, नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते। एकत्र की गई राशि, हाँ डेफिनेटली ये तो करेक्ट है। हो सकता है कि मौजूदा कंपनी भविष्य में उम्मीदवारों की संख्या का कम चयन कर सकती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ओनली 2 इज पॉसिबल, अजम्पशन ये हो सकता है। इसके बाद क्या है, स्टेटमेंट है और ये कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। इट हैज़ बीन रिसेंटली ऑब्जर्व दैट डिस्पाइट वेरियस अवेयरनेस कैंपेन्स बाय सेबी, okay, a lot of retail traders are losing money trading an option on option and future. In many cases they have been
acting on tips given through WhatsApp and Telegram groups, while the so-called experts who give the tips for betting against their own advice and gaining a profit. Okay, इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना जाना चाहिए, एक बार मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ. ये हाल में देखा गया है सेबी द्वारा सेबी द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियानों के बावजूद बहुत सारे खुदरा व्यापारी विकल्पों और वायदों पर पैसे का व्यापार खो रहे हैं. कई मामलों में ये वो व्हाट्सएप टेलीग्राम समूहों के माध्यम से दिए गए सुझाव पर काम कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञ जिन्होंने अपनी सलाह के खिलाफ दाव लगा रहे थे वो लाभ अर्जित कर रहे हैं. ओके फाइन. तो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या है इस प्रॉब्लम को टैकल करने का? सेबी शुड वार्न ट्रेडर्स अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद डेरिवेटिव्स. या we can go through this. SEBI should warn traders not to act upon unsolicited. हाँ, ये भी हो सकता है. SEBI should call for complaints, conduct a thorough and nab the culprits behind the crime. या ये तीनों कर सकते हैं हम. इसके बाद क्या है, ये है 8 पर्सन है, दे बॉट डिफरेंट फ्रूट्स. या ये मैं करूँगी, बट आफ्टर दैट पहले मिसलिनियस वाला देख लेते हैं क्या है. फ्लावर्स, इसमें कोडिंग है. ये फ्लावर्स का कोड क्या हो सकता है, ये है ना 53% एस. यहाँ पे है ब्यूटीफुल. माई फादर लव्स गार्डनिंग. माई फादर लव्स गार्डनिंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक रोजेस. इसमें कुछ तो हो रहा है. एवरी डे सन शाइन्स. तो इसमें नंबर्स ये 53 ये सिमिलर आ रहे हैं सब में. तो 2 वर्ड इसमें नहीं है, 3 3 6 वर्ड है. 3 3 6 एक साथ, 2 3 5, 2 2 4, 3 2 5, 3 2 5. इसमें भी 5 वर्ड है. 3 3 6, 3 3 6, ये 6 वर्ड है. 3 3 6 नहीं, 3 3 6 3 9, 9 वर्ड का है कुछ. 9 3 3 6 3 9, ये भी है. 94 42 75. तो इसमें वर्डिंग से तो नहीं आ रहा. BFLR SE, एक ई से एंड हो रहा है. ये तो नहीं समझ में आ रहा है. 1 मिनट मैंने इस पर वेस्ट कर दिया. इसका क्लास लेना पड़ेगा मुझे. द सिंबल ये हमें बताना है. ओके, द सिंबल विच आर इमीजिएटली फॉलोड बाय अ लेटर are to be arranged together at the right end of the series just after you. Oh, ये है मशीन इनपुट टाइप क्वेश्चन. स्टेप 1 में क्या करना है, द सिंबल विच आर इमीजिएटली फॉलोड बाय अ लेटर आर टू बी अरेंज टुगेदर एट द राइट एंड ऑफ द सीरीज जस्ट आफ्टर यू. ओके, जो सिंबल है इमीजिएटली फॉलोड बाय लेटर है. ओके, जी सिंबल इमीजिएटली फॉलोड बाय लेटर #E. इसके बाद क्या है, #E सिंबल इमीजिएट फॉलोड बाय लेटर @L. सिंबल इमीजिएट फॉलोड बाय लेटर %Q. सिंबल लेटर P. उसके बाद सिंबल कौन सा है, ये है $Y. इसके बाद सिंबल एंड देन लेटर, सिंबल लेटर, ये है R. ठीक है. इसके बाद सब कुछ सेम ऐसे रहेगा. हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर टू द राइट ऑफ वाई. वाई के राइट में सिर्फ एक ही तो है, आर. हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर टू द लेफ्ट ऑफ यू इन स्टेप 3. यू के लेफ्ट में स्टेप 3 में कितने लोग हैं. ओके, ये बनाना पड़ेगा मुझे, पूरा लिखना पड़ेगा. यू के पहले आर आ चुका है, ये आ चुका है. X 4 5 Y एंड सॉरी डॉलर भी आ चुका है. 5 के बाद प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा BH 1 3 P हो चुका है 8 Q % हो चुका है N के बाद L और @ हो चुका है. देन 7, फिर E भी हो चुका है, M 6 और G. देखो ये वाला फर्स्ट स्टेप है, लंबा लग रहा है काफ़ी. और सेकेंड वाला, द नंबर विच आर सक्सीडेड बाय अ लेटर. ओके, अ नंबर विच आर सक्सीडेड बाय लेटर है ना, मतलब ये फॉलोड बाय लेटर, जिन संख्याओं के बाद एक अक्षर आता है, बिल्कुल है ना, मतलब कि नंबर और लेटर. तो वो क्या होगा, आर अरेंज्ड बिटवीन B एंड प्लस. ओके, इनके बीच में अरेंज होगा. नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर और
नंबर लेटर, उसके बाद नंबर और लेटर, और क्या है, और बाकी नहीं। ठीक है, तो सेकेंड वाले स्टेप में जी, उसके बाद 7, सॉरी ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद 3H भी है, बी। अब यहाँ पे अरेंज करते हैं 6M 7N 3H, और फिर प्लस, फिर एक सेकेंड सॉरी, प्लस यहाँ पे भी था 4X, इसके बाद आता है प्लस, प्लस के बाद आएगा 5, देन दिस साइन U, फिर हैशटैग E@L%Q एंड, और उसके बाद ये क्या है, Y, और ये R, सॉरी ये डॉलर था, हाँ डॉलर। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर ना, स्टेप 3 में पूछ रहा है। Step 2 is performed after step 1 and step 3 is performed in step 2. Okay, the letter which comes before M, letter जो कि M के पहले आ रहे हैं, 1 and 2 in alphabetical series, alphabetical series में, okay, are to be arranged in alphabetical order at the left end. Okay, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, अल्फाबेटिकल एक कहीं है क्या, मुझे चेक करना पड़ेगा कितने सारे हैं, URXY, उसके बाद क्या है, HB है, B, उसके बाद क्या है, P नहीं, Q भी नहीं है, N भी नहीं है, L बिल्कुल L, इसके बाद क्या है, E और G, E एंड G, E और G ये आ जाएगा, BHE हो गया, और G ऑलरेडी आ गया है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, B ऑलरेडी आ गया तो यहाँ 6 आ जाएगा, M यही रहेगा, और R द लेटर विच कम्स बिफोर M, बाकी चीज़ें यहीं रहेंगी। M के बाद 7 एंड देन N देन 3, H ऑलरेडी आ चुका है 4X, फिर प्लस, इसके बाद 5, बाकी सब सिमिलर रहेंगे ना, नहीं सिमिलर क्यों रहेगा, U हैशटैग E भी आ चुका है, @L भी आ चुका है, %Q, फिर एंड P, फिर डॉलर Y, देन R, ये आ चुका है। हाउ मेनी सिम्बल्स आर देयर टू द लेफ्ट ऑफ U, U के लेफ्ट में कितने सिम्बल्स हैं इन स्टेप 3, 1 2 सिम्बल्स हैं बस। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट प्राइम, हाँ फर्स्ट प्राइम नंबर फ्रॉम द राइट एंड, पहला प्राइम नंबर फ्रॉम द राइट एंड, फर्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 5 ये है, एंड द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 फ्रॉम द लेफ्ट एंड से ये है 8। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, ये हमें काउंट करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स है, नहीं एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है मेरा, तो 7 क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये DS है, 5 फ्रेंड्स हैं, हु इज लाइटेस्ट अमंग ऑल, ओके, इप्सी इज हैवियर देन अर्पण, इप्सी जो है वो हैवियर है अर्पण से, और बट नॉट एज हैवी एज बिमल हु इज नॉट द हैवीएस्ट, अर्पण इज नॉट द लाइटेस्ट, तो 3 2 5 ही तो हुआ, हाँ हुआ, बन गया फर्स्ट वाले में, नहीं हैवियर देन बट नॉट एज हैवी एज बिमल, बट अर्पण इज नॉट द लाइटेस्ट, तो इन दोनों का मुझे आइदर और मिल रहा है, बताना किसना है, लाइटेस्ट अमंग ऑल, ईशा इज हैवीएस्ट अमंग ऑल, सेम नंबर ऑफ पीपल is heavier and lighter than Ipsy, अर्पण is second lightest, okay, अर्पण यहाँ आ गया एंड इप्सी यहाँ, और ये वाला 2 बन रहा है, मुझे इन दोनों से लाइटेस्ट इसमें से फाइंड आउट करना, इन दोनों का मिलके हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, डेटा बोथ आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। There are 6 person in a row facing north, who among the following 6 at the extreme end of the row, ठीक है, there are 6 person facing north, extreme right, 2 person C and D, 2 person C and D, C 1 2 D और D 1 2 C, B sits immediate left of C, B यहाँ पे, B यहाँ पे, F is not adjacent to B, 3 2 5 5 है, 6 person है यहाँ पे, F जो है वो B के adjacent नहीं है, तो F यहाँ कहीं होगा, बट स्टिल ये देगा नहीं आंसर, बाकी से देख लेते हैं, A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के थर्ड लेफ्ट A, F के थर्ड लेफ्ट 1 2 थर्ड A,
B सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, इससे भी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है. C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, D का थर्ड लेफ्ट, 1 2 थर्ड C. हु सिट्स एडजेसेंट टू F, ओके, तो ऐसे बन सकता है F. और क्या है, B सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A का सेकेंड लेफ्ट B. 4 और ये 2 6 पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, ये नहीं पॉसिबल हो सकता. और 1 2 यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता, 2 3 4 5 6, हाँ ये हो सकता है. और A sits immediate left of E but not adjacent to D or at any end. Okay. A sits immediate left of E but not adjacent to D. ओके अगर ए यहाँ हुआ तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई ऐसा नहीं होगा. अगर ई का इमीडिएट लेफ्ट ए यहाँ हुआ और बी का यहाँ हुआ है ना, बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, हाँ इससे बन जा रहा है. एक सेकेंड, हाँ करेक्ट, ओनली 2 इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन. इससे बन जा रहा है कौन एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठेगा. अब वेदर आर इज ब्रदर ऑफ डी, ये हमें फाइंड आउट करना है. सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी जो है वो सिस्टर है डी की, एंड इज ओनली डॉटर ऑफ के, तो ये सन हो गया. आर इज ब्रदर ऑफ डी, ओके. आर नेफ्यू इज सन ऑफ सी, सी का जो बेटा है आर्स नेफ्यू, आर का वो नेफ्यू है. नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आर जो है ब्रदर है डी का, ठीक है. इसके बाद एम इज मदर ऑफ डी, एम जो है ये मदर है किसकी, डी की. आर एंड क्यू आर मैरिड कपल, ओके, आर एंड क्यू मैरिड कपल है. क्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, क्यू जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, सी की, ओके. तो ऐसा कुछ होगा. हु इज ओनली डॉटर ऑफ के, हु इज ओनली डॉटर ऑफ के एंड एम इज मैरिड टू के, सी इज अनमैरिड. बस करो, ये बता रहा है only two alone sufficient to answer the question. एंड ये क्या है, ओ इनइक्वालिटीज, हाँ यही है इनइक्वालिटीज. तो हम ये बॉक्स बना के करते हैं, पता ही होगा, इक्वल्स टू ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ग्रेटर और स्मॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू एम इज इक्वल टू क्यू, मतलब कि यहाँ पे हैशटैग आ जाएगा है ना. और m इज ग्रेटर देन n, m जो है ये बड़ा है n से, तो ये म्यू आ जाएगा. और m इज स्मॉलर देन n, मतलब कि n बड़ा है n से, तो ये आ जाएगा कितना, एस्ट्रिक. और उसके बाद m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, m जो है ग्रेटर देन इक्वल टू परसेंटेज, एंड ये फिर c हो गया. अब हमें बनाना है फटाफट r c, मतलब कि ये के म्यू ग्रेटर है h से, h एस्ट्रिक s, ठीक है. और ये स्टेटमेंट हो गया कंक्लूजन. r ग्रेटर है h से ग्रेटर है r, नो नो नॉट पॉसिबल. r हैशटैग r इक्वल्स टू s, r इक्वल्स टू s, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. और k ग्रेटर है, k ग्रेटर सॉरी k हैशटैग k इक्वल्स टू s, इसमें तो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है ना. r और k और s, नथिंग फॉलोज, इसमें नहीं फॉलो कर रहा. नन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू. जी ग्रेटर है, एक सेकेंड ये बनाना पड़ेगा, g और एस्ट्रिक b, मतलब कि दिस और b, और m ग्रेटर है b से, g ग्रेटर इक्वल टू है j से, g ग्रेटर है m से, g ग्रेटर है b से, b नहीं ये गलत हो गया. m जो है ग्रेटर है g से, m जो है ग्रेटर है g से, नो ये भी गलत हो गया. इन दोनों में आइदर और बन सकता है, या तो ये बड़ा होगा या तो ये, आइदर 1 और 2. देखते हैं. j ग्रेटर है b से, j ग्रेटर है b से, इसमें भी नहीं है, नन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू. इसके बाद p परसेंट q, सॉरी अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो, क्योंकि घर में है तो थोड़ा सा चलता है. p परसेंट q, p मतलब कि ग्रेटर इक्वल टू q, और z इक्वल्स टू y, q परसेंट y मतलब कि q ग्रेटर इक्वल टू y. इसके बाद p परसेंट z, p ग्रेटर इक्वल टू z, p ग्रेटर इक्वल टू z है ना, ग्रेटर इक्वल टू q, हाँ ये ठीक है, फर्स्ट वाला ठीक है, q और फिर ग्रेटर इक्वल टू z, q, यस दैट्स आल्सो ट्रू. p ग्रेटर इक्वल टू y,
या दैट्स ऑल्सो ट्रू, इसमें ऑल द कंक्लूजन आर ट्रू। इसके बाद क्या है यार, ये तो मुझे नहीं समझ में आता। 5 × 2 हो रहा है इसमें, और इसमें -3 हो रहा है, ऐसे में इसमें -2। हैशटैग के साथ अगर 7 आ रहा है तो इसमें -3 हो जाएगा। 10 के साथ अगर इस टाइप का मुझे करना है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डाउटफुल लगता है मुझे। ये क्या है, रो 1 फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ये हो सकता है मेरा। सो बेसिकली ऑल दीज आर क्वेश्चंस। ये पहले तो मैं ये उठाऊंगी। लेट्स डू दिस। 8 मिनट स्टिल लेफ्ट। Okay, there are 8 person. They bought different fruits, apple, sugarcane. Okay. Only one person bought thing between E and the one who bought mango. Okay, E, mango, mango, and E. 3 person are between E and F. 1, 2, 3, F. E, 1, 2, 3, F. ऐसा भी हो सकता है। और 1, 2, 3, F, ये ऐसे मैंगो, और मैंगो ये E, 1, 2, 3, F. और there are 2 person G and the person which contains strawberry. Okay, G 1, 2 स्ट्रॉबेरी, ऐसा कुछ है, तो हम इसको ऊपर मान लेते हैं स्ट्रॉबेरी। G इज प्लेस्ड अबव E, मतलब कि G इस साइड ही आएगा, G यहाँ कहीं आएगा सब में। उसके बाद नाइदर F नॉर E प्लेस्ड एट टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट पोजिशन। हाँ, ऐसा कुछ है। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन अबव H, H के ऊपर जितने लोग हैं, हाँ, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो द पर्सन हु कंटेन्स स्ट्रॉबेरी। ओके, स्ट्रॉबेरी के नीचे सेम लोग होंगे। एंड 2 person H and the one who contains carrot, H 1, 2 carrot. Only 1 person between the B and sugarcane, sugarcane. B does not contain strawberry, ये strawberry contain नहीं करता है। 2 person A and the one who have banana, banana. F and G don't contain banana. Person A is not the lowermost position, ये lowermost पे नहीं रहेगा। और A is not placed just below E, A जो है just below E नहीं है। और उसके बाद क्या है, C is placed just above the person which contains apple. ओके, ये ऐसा होगा। और neither person F nor E contains coconut, ना ही F ना ही E कोकोनट कंटेन करता है। 2 person C and the one who contains coconut, C and the one who contain coconut, C 1, 2 coconut, ऐसा कुछ है। और 2 person are between, हाँ, person D does not contain sugarcane, D कहाँ पे है, यहाँ D sugarcane contain नहीं करता है। और F is placed below E, ये बता रहा ना, F placed below E, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। अब मुझे ये बनाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब 2 person इसमें और हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ऑलरेडी बन गया है, इसको बना के देख लेते हैं पहले। G 1 person, मतलब 2 person स्ट्रॉबेरी, ऐसा कुछ होगा। कहीं दिया है G मैंगो कंटेन नहीं करता, F G बनाना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। G 1, 2 और ये क्या है, स्ट्रॉबेरी है ना। और F और E कोकोनट कंटेन नहीं करता है। और H के स्ट्रॉबेरी के नीचे जितने लोग 1, 2, 3, 4, 1 नहीं 1, 2, 3, 4, यस 1, 2, 3, 4, H के बाद पहले उतने लोग, H 2 person कैरेट, 1, 2 कैरेट, तो 2 पॉसिबिलिटी, कैरेट यहाँ लिखते हैं फिलहाल के लिए। और C के जस्ट ऊपर एप्पल है, C के जस्ट ऊपर एप्पल है, नहीं एप्पल के जस्ट ऊपर C है। एप्पल अगर यहाँ होता है तो C यहाँ, C 2 person कोकोनट, 1, 2 कोकोनट यहाँ आ रहा है, बट E और C कोकोनट नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। अगर ये कैरेट होता है H, अभी जस्ट मिनट इसको बनाना पड़ेगा,
जी मैंगो हो गया, और 2% स्ट्रॉबेरी, H 2% कैरेट अगर यहाँ आता है तो हमें B 1% शुगर केन, और C 2% कोकोनट, और एप्पल के पहले C। अगर C ये है तो ये एप्पल हो सकता है, और 2% कोकोनट ये H हो सकता है। कोकोनट का कुछ दिया है? नहीं नहीं। F और G बनाना नहीं होएगा, और H 2% कैरेट हो गया, G 2% स्ट्रॉबेरी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, C एप्पल कैरेट ये भी डन है, B 1% शुगर केन। B जो है स्ट्रॉबेरी कंटेन नहीं करता है। B 1% शुगर केन, B यहाँ पे, तो शुगर केन यहाँ पे, शुगर केन। और जो है D जो है शुगर केन कंटेन नहीं करता है, तो बाकी बचा यहाँ पे। और कुछ आ रहा है क्या? E और A लोअर मोस्ट पोजीशन पे नहीं होंगे, बट A तो आ रहा है लोअर मोस्ट पोजीशन पे। एग्जैक्टली ये फंस रहा है पजल। क्या मैंने गलत चूज कर लिया कोई? देखते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। और कुछ हो सकता था। द नंबर ऑफ पर्सन अबव H इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो स्ट्रॉबेरी। ये हो गया कैरेट स्ट्रॉबेरी शुगर केन, तो ये तो नहीं बन रहा है। जी को अगर हम यहाँ रखते हैं, जी 1-2% स्ट्रॉबेरी, ये ठीक है। डी कैंसिल आउट कर देते हैं, एंड पे ए नहीं आएगा, तो ए को अगर हम यहाँ रखते हैं फिलहाल के लिए, तो डी शुगर केन कंटेन नहीं करता है, तो शुगर केन भी हटाओ और बी को हटाओ। बी और 1% शुगर केन यहाँ पॉसिबल नहीं है। बी 1% शुगर केन यहाँ पॉसिबल है। हाँ, बी 1% शुगर केन, बट स्टिल डी का लेफ्ट हो रहा है ना। बी 1% शुगर केन यहाँ पॉसिबल है। बी अगर यहाँ होता है तो 1% शुगर केन यहाँ नहीं आएगा, या तो ये गलत है। मुझे लगता है ये गलत हो रहा है। इसमें से 1-2 अगर ये कैरेट बना, मुझे तो नहीं लगता कि हो पाएगा। जी और 1-2 स्ट्रॉबेरी, 3 1 3 1 4। यार ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें। जी अगर 1% ई करते हैं तो 1-2 स्ट्रॉबेरी यहाँ आ जाएगा, और 1-2-3, और एच के 1-2-3, एच यहाँ आ सकता है। एच के ऊपर जितने लोग 1-2-3-4, और 1-2-3-4 ये भी ठीक है। और एच 1-2% कैरेट, 1-2 कैरेट अगर यहाँ हुआ, जस्ट अ मिनट, कैरेट अगर यहाँ होगा तो सी और एप्पल का भी बनाना पड़ेगा। एप्पल पहले होगा, एप्पल एंड सी। सी कोकोनट, 1-2 कोकोनट, कोकोनट ई नहीं होगा, एप्पल सी। अगर एप्पल हम यहाँ रखते हैं, नहीं नहीं, एप्पल यहाँ रखते हैं तो सी को 1-2 कोकोनट यहाँ नहीं, पॉसिबल नहीं है। एप्पल को अगर हम यहाँ, सी पॉसिबल नहीं, एप्पल यहाँ पे, सी यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। टाइम बचा नहीं है, अब पॉसिबल नहीं है करना कुछ भी। ठीक है, तो आज तो बहुत कम अटेम्प्ट हो पाया है, पता नहीं एक और कुछ स्किप किया था, ये वाला, ये शायद हो पाता, लेकिन टाइम नहीं है, तो ये पता नहीं क्यों नहीं बना। चेक करना पड़ेगा, मतलब पज़ल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें मेरा 2 वीक एरिया सामने आया है, मैं सबमिट कर देती हूँ। तो इसमें ना मेरी परसेंटाइल फिर से बहुत कम आई है, और देखते हैं क्या गलत हुआ है। इसमें मेरा पहले तो क्वेश्चंस मुझे आते थे। मेरे जो एक वीक पॉइंट मुझे पता चली है वो है पजल्स, मुझे मेंस लेवल की और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये पता चली है, मुझे कोडिंग डिकोडिंग की क्लासेस और अच्छे से देखनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ मेरी वीक पॉइंट है इसमें कि डायरेक्शन, जो डायरेक्शन डिस्टेंस है, उसकी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा अच्छे से, डायरेक्शन डिस्टेंस का। वो जो कोडेड वाले, मतलब कोडेड में वो सिंपल वाला तो मैं कर लूँगी, बट इसमें जो लॉजिक फॉलो हो रहा है वो कुछ क्वेश्चंस करके मुझे उसको, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा ये। ठीक है, कि जो लॉजिक मैं सोच रही हूँ वो हो रहा है कि नहीं। मेनली मुझे पजल्स पे थोड़ा सा फोकस करना है। तो आज वाली टू डू लिस्ट में तो पता नहीं मैं इंक्लूड कर पाऊँगी कि नहीं, बट ये एनालिसिस तो करूँगी जिससे मेरा 2 से 3 पजल सॉल्व होगा। और सेकेंडली
मैं देखती हूँ अगर आज क्लासेस कर पाई तो ठीक है, नहीं तो आज तो मैंने अपनी टू डू शेयर की है जो टेलीग्राम में, उसमें सिर्फ क्वांट्स के लिए और रीजनिंग का एनालिसिस है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने लास्ट टाइम अच्छा स्कोर किया था बट इस बार अच्छा स्कोर नहीं किया है, बट ठीक है, इट्स जस्ट अ लर्निंग। मैं भी लर्निंग फेज में हूँ, मैं तो कोई प्रो हूँ नहीं। मेरी भी मार्क्स आपने देखे हैं कि मेरे काफ़ी कम मार्क्स आते थे प्रीलिम्स में भी, और धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हुआ है, इसमें भी हो जाएगा, आई होप सो। इसमें दो मेरे ये वाले गलत हुए हैं, बाकी दो तो सही हुए हैं, और ये दो गलत हुए हैं, और फिर ये वाला, ये क्यों गलत हुआ है? इन दोनों में एक मशीन इनपुट आउटपुट और एक ये वाला, इसमें क्या था? ओनली टू इज ट्रू। इसमें मैंने जो बॉक्स बनाया था, ऑन कंबाइनिंग ये था बेसिकली। ओके, मैं इसका एनालिसिस मैं देखूंगी, करूंगी इसको आराम से। और ये क्या चल रहा था इनका, ये भी मैं चेक करूंगी अच्छे से, मतलब ये पेशेंस का काम है, स्पीड का नहीं। और ये क्या था, ड्यू टू द डिटेरियोरेटिंग, टू और थ्री। हाँ, टू और थ्री क्यों मांग रहे हैं? इट मे हैपन दैट एग्जिस्टिंग कंपनी में सिलेक्ट लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ऐसा क्यों? क्योंकि इम्प्रूव करेगी फाइनेंशियल कंडीशन सिंस द विल हैव टू पे फॉर अ सर्विस। ओके, हाँ, ये मैंने नहीं समझा, मतलब जो हायरिंग कंपनी है, बट यहाँ पे लिखना चाहिए था ना इनको, एग्जिस्टिंग कंपनी, या फिर क्योंकि टीसी मतलब सॉरी कंसल्टेंसी भी कंपनी है और एक जो है वो हायरिंग कंपनी है, तो यहाँ मेंशन करना चाहिए था, इसलिए ये नहीं हो पाया। और सेकंड वाला क्यों गलत हुआ था, सेबी, इसमें तो सभी करना चाहिए था, बट ओनली थर्ड इन लोग अग्री कर रहे हैं। Is or are a viable course of action, should call for complaints, conduct thorough investigation and NAB। ओ ओ ओ, ये तो ऑलरेडी सेबी ने कर दिया है, मुझे पता चल गया ये पता नहीं क्यों लोग मतलब अटेम्प्ट इतना नहीं करते हैं। इट हैज़ बीन रिसेंटली ऑब्जर्व दैट डिस्पाइट वेरियस अवेयरनेस कैंपेन्स, ओके, मतलब सेबी ने ऑलरेडी वेरियस कैंपेन लॉन्च कर चुकी है, बट स्टिल जो जो ट्रेडर्स हैं उनका लाइक मनी लूज हो रहा है, मतलब कि शुड वार्न ट्रेडर्स अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड, ये ऑलरेडी वार्न कर चुकी है, वार्न ट्रेडर्स ये भी कर चुकी है। हाँ, तो बस यही बचता है, ये मैंने मिस्टेक कर दिया, आगे से ध्यान रखूँगी। मैं सोच रही हूँ एक मेंस का कॉपी बनाऊँ, जो मेरा वीक पॉइंट है उसको भी एड्रेस करने का, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको भी। तो बेसिकली मुझे पजल सॉल्व करना है, और ये वाला क्या था, मैं सही सोच रही थी क्या? 5 × 2 एट द रेट वाले में 2 होगा, इंटू इसमें प्लस होगा 3, और ऐसा कुछ होता है क्या? देखते हैं क्या है। कोडेड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड द सिंबल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ऐड 5 सब्ट्रैक्ट 5 ऐड 3 सब्ट्रैक्ट 10। हाँ, मतलब कि मैं सही सोच रही थी फिलहाल के लिए तो। हम्म, अ, 4 हैशटैग में 3, हाँ, तो मतलब मैं सही सोच रही थी, इसके लिए मैं आगे से ये वाला जो कोडेड डायरेक्शन वाला होगा ये मैं अटेम्प्ट करूँगी। और एक तो चलो हो गया, और कोडिंग मुझे मशीन इनपुट में ध्यान देना है थोड़ा सा, और कोडिंग डिकोडिंग अभी के लिए, और इसमें पजल्स में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये हो गया मेरा आज का टेस्ट। मैं इसको अभी 4 बजे अपलोड करूँगी, आप लोग देकर बताना, आई होप कि आप लोग के ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए मेरे से, और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑलरेडी अच्छा होगा, और इसमें मुझे जो कुछ पॉइंट्स याद रखना है उसको मैं याद रखूँगी, तो स्कोर ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगा, आई नो दैट। एंड ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो वो जो हाइप वाला बटन है ना थैंक्स के बगल में, वो प्लीज़ प्रेस कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अगर आपको लाइक फॉलो करना हुआ मेंस रिलेटेड सब कुछ, लाइक कंप्यूटर्स का PDF एंड ऑल चाहिए होगा तो
उसके लिए। एंड मैं डेली बेसिस पे उसमें लिंक भी पोस्ट करती हूँ कि जो जो चैनल्स को मैं फॉलो कर रही हूँ और जहाँ जहाँ से मैं करूँगी अपना करंट अफेयर्स या फिर बाकी चीज़ें जहाँ से मैं करूँगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा देन आप प्लीज़ फॉलो कर लेना। बाकी ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताना। आई नो ये बहुत गंदा स्कोर है, लेकिन डोंट वरी, मैं 2 से 3 दिन में इसको कैचअप कर लूँगी। मैं उतना खुद को और ज़्यादा प्रैक्टिस में कर लूँगी। लाइक जो मिसलीनियस वाले क्वेश्चन है एटलीस्ट वो तो गलत ना हो, वो मैं कर ले जाऊँ, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा एनालिसिस करने में टाइम लगेगा। बिकॉज IBPS क्लर्क और IBPS PO में क्या था, उसमें तो ईजी होता था, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अलग और 1 मार्क वाले क्वेश्चन अलग। इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और इसमें मतलब मुझे उस पेस में आने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दिन में ये हो जाएगा। मैं स्पीड इसमें पकड़ लूँगी, आई नो दैट। और इसमें मैं मेंस लेवल की पज़ल अब मैं और से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं। ये मेरा अभी का मार्क्स है और बाकी आप लोग बताना आपका क्या मार्क्स होगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप कि जैसे आपने प्रीलिम्स वाले वीडियो को इतना सारा सपोर्ट किया है, वैसे आप मेंस वाले वीडियो को भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय।